अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत, मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ और कुछ मतलब काम में फंसी हुई थी, सो इस वजह से। तो आज हम लोग 9th क्लास का कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डायग्राम इसकी बता दी थी, अब इसको इन डिटेलिंग में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रीड करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि एटम्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है, सो उसी से रिलेटेड करके हम देखते हैं। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। तमाम मैटर जितने भी हैं वो सब एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। फिर है विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ एटम, जो कि एटम से बनाए जाते हैं। ए नॉट फ्रॉम कट, ठीक है। ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हर एटम जो है वो किससे बनाया जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सच एज इलेक्ट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन नेचर के अंदर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास कितने हैं? 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। और उसमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनमें से जो हमारी विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी में मतलब मौजूद हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज, जिसमें से सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड पोटेशियम आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। फिर है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट के कुछ समझ नहीं आता, कोई इशू है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और साथ में मैं अपनी इंस्टा आई डी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे बता सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय द बाइंडिंग्स ऑफ एटम्स। एटम्स जब बाइंड होते हैं मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं। दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल्स के आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। उसे हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक तरह की डेफिनेशन आप लगा सकते हैं कि ये आ गई है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड, ये बनते हैं इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत अच्छी वैरायटी के साथ और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। दे आर क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड किए जा सकते हैं एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आप लोगों को पता होगा माइक्रोमॉलिक्यूल्स में एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। वेयर एज दूसरी ही तरफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर है हमारे पास द यूनिट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, जो मतलब माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जो यूनिट है वो एक दूसरे से मिलता है, कंबाइन होता है टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। मतलब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स के साथ मिलेगा और हमारे लिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएगा। फिर हमारे पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बायोमॉलिक्यूल व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं जब काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन की सूरत में, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक, प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉम्बिनेशन है, मिलाप है ऑर्गेनिक का एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट के सूरत में काम करता है, दिस इज़ कॉल्ड सेल, उसे हम सेल कहते हैं। सेल्स अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप का होता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हमें हाथ में कभी चोट लगती है, हल्की सी खराश टाइप की आती है, उसके ऊपर छोटे छोटे से सेल्स आने लग जाते हैं, ब्लड ट्रेसिस टाइप के लगा लें। उस पर एक के ऊपर एक सेल होता है, तो वो जो है वो क्या कहलाता है? हमारा सेल होता है, और उससे हमें शो होता है कि वो एक यूनिट में हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो जिंदा जानदारों के लिए एक बुनियादी यूनिट का काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी हैं एंड क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स भी हैं, तो हमारी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसानों में और जानवरों में बहुत हद तक सेल्स पाए जाते हैं। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ, जबकि सिमिलर एक जैसी किस्म में सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर, सेल्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ ग्रुप में, जिसे हम टिश्यू कहते हैं।
ऑब्वियसली जब सेल्स बनेंगे उसके नीचे हमारे पास टिश्यू आ जाएगा। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन आ मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें अरेंज किया जाता है, तरतीब दी जाती है इन अ पार्टिकुलर मैनर, एक पार्टिकुलर मैनर के अंदर, टू वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम कर सकें, जिसे हम ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दी सेल्स के टाइम पे कि हम लोग को अक्सर जब चोट लगती है तो ऊपर से उसको हील करने के लिए हमारे सेल्स आते हैं। तो अक्सर जब देखा होगा हमें खराश लगती है, हमारी जो स्किन है ये ऊपर से हटती है तो इसके नीचे सिर्फ एक वाइट स्किन दिखती है, तो वो हमारा टिश्यू होता है। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क, ऑर्गन्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में टू परफॉर्म अ फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन के मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन सिस्टम के जो अफ़आल हैं इन कोऑर्डिनेशन इन एज अ यूनिट, कोऑर्डिनेशन में वो यूनिट में काम करते हैं। दे फॉर्म अ बॉडी, वो एक किस्म की जो है बॉडी बना लेते हैं, जिसे या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।